धर्म स्नेही बंधुओं, इंसान के जीवन की 3 आवश्यकता सबसे अधिक है। रोटी, कपड़ा, मकान। कपड़ा बाद में चाहिए, मकान बाद में चाहिए, पहले रोटी चाहिए। चाहे जंगल में रहे, चाहे जेल में रहे, चाहे हॉस्टल में रहे, चाहे होटल में रहे, भोजन तो सबको चाहिए। चाहे वो त्रियंच हो, चाहे वो देव हो, नारकी को इच्छा तो रहती है पर मिलता नहीं है खाने के लिए। अंदर में बहुत भूख होती है। आपने छेड़ाला में पढ़ा भी होगा, 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए, ये दुख बहु सागर लो सहे। यानी सबसे पहली आवश्यकता संसारी प्राणी की भोजन है ना। एक चींटी को भी क्या चाहिए? वो भी अपना ढूंढती रहती है, लगी रहती लाइन से, लंबी लंबी लाइन बना लेती। तुम्हारी रसोई में लंबी लंबी लाइन लग जाती है। उन्हें पता होता है मिठाई का डिब्बा कौन सा है, उन्हें पता होता कि तुमने चीनी कहाँ छुपा के रखी है। उनकी आंखें नहीं है लेकिन वो फिर भी ढूंढ लेती हैं। केंचुआ, केंचुआ देखा है क्या खाता है? मिट्टी। कुछ नहीं मिले मिट्टी खा लो। मनुष्य साक्षात मिट्टी नहीं खाता, मिट्टी से अनाज का परिवर्तित रूप करके फिर खाता है। लेकिन केंचुआ क्या खाता है? मिट्टी खा जाता है। आपने देखा होगा जिस समय बारिश के दिनों में लाइट के कीड़े बहुत आ जाते हैं सड़क पर, है ना। और सुबह सुबह क्या होता है, वो जी भी नहीं पाते हैं। रात को जन्म लिया, जीवन भी नहीं जी पाए कि सुबह जो चिड़िया कौवा होते हैं वो सारे उसे, सबको भोजन चाहिए, चाहे दूसरे जीव को खाना पड़े। भोजन मूलभूत आवश्यकता है जीव की। और 4 संज्ञाओं में पहली संज्ञा है आहार संज्ञा। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं सब जीवों में पाई जाती हैं। तो कोई ना मिले तो जीव जीव को खा जाता है। अभी पंचम काल है, अभी काल फिर भी ठीक चल रहा है। आने वाले समय में छठा काल जब आएगा तो आदमी आदमी को मार के खा जाएगा। ऐसा काल आने वाला है। उसके पहले अपनी व्यवस्था कर लें कि दोबारा इस पंचम काल में, छठे काल में पैदा ना होना पड़े। इसलिए कुछ ऐसा उपाय कर लें कि इस अगले काल में आकर अभी कष्ट कम है क्या, अभी दुख कम है क्या, जो आगे और यहाँ पैदा होने की भावना बना रहे हो और आगे पैदा होने की हिसाब से काम कर रहे हो। कष्ट अभी बहुत भोग लिए हैं, अब कुछ धर्म कर लो ताकि दोबारा इस पंचम काल में या छठे काल में यहाँ पैदा ना होना पड़े। तो बात चल रही है कि इंसान के जीवन की सबसे मूलभूत पहली आवश्यकता है भोजन। वो कपड़े के बिना रह सकता है, वो मकान के बिना रह सकता है, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता है। भोजन तो चाहिए। वो रिक्शा वाला भी है ना, जिसके पास अकेले रिक्शा है और उसके अलावा उसके पास ना मकान है ना कुछ है, कुछ नहीं है, फुटपाथ पे सो जाता है, दिन भर रिक्शा चला लेता है, लेकिन खाना तो फिर भी चाहिए। मकान ना मिले तो चल जाएगा, मगर भोजन ना मिले तो नहीं चलने वाला, है ना। तो इंसान संसार में सब चीज के बिना रह सकता है, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता है। अब आप देखिए, भगवान महावीर ने 12 तप में सबसे पहला तप कौन सा कहा है? अनशन। सबसे पहले भोजन छोड़ो। कपड़ा नहीं छुड़वाए, मकान नहीं छुड़वाया, परिवार नहीं छुड़वाया। अभी घर में रह रहे ना, कोई बात नहीं, घर में रहो, लेकिन सबसे पहले क्या छोड़ो? भोजन छोड़ो।
जो भोजन छोड़ने का अभ्यास उपवास के माध्यम से कर सकता है, वो जीवन में बाहर की चीजें छोड़ने का भी कार्य कर सकता है। और जो भोजन ही नहीं छोड़ सकता है, वो संसार में कुछ भी नहीं छोड़ सकता है। मूलभूत आवश्यकता भोजन। सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? अच्छा कपड़ा ना मिले तो चल जाएगा, मगर अच्छा भोजन ना मिले तो नहीं चलने वाला है। ऐसा है कि नहीं है? यदि मान लो कई बार घर में आपको नई साड़ी ना दिलवाएं तो चल जाएगा, लेकिन खराब भोजन नहीं चलने वाला। भोजन तो अच्छा चाहिए, स्वाद वाला चाहिए, टेस्टी चाहिए, पेट भर के चाहिए। ऐसे ही है ना? तो यहां पर सबसे पहले किसका त्याग करवाया? सबसे पहले तपस्या करने में किस पर अटैक किया है? भोजन पे अटैक किया है। सबसे पहले उपवास करो। यदि तुम उपवास कर सकते हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो, और तुम उपवास नहीं कर सकते हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले उपवास करवाया है, सबसे पहले भोजन छुड़ाया है कि भोजन छोड़ो। पहले तप का नाम है अनशन। उपवास करो। उससे क्या होगा? भाई हमने भोजन नहीं किया, चलो ठीक है नहीं किया भोजन, तो क्या होगा उससे? उससे सबसे पहली बात कि आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है आपने वो छोड़ा। आपके शरीर की आवश्यकता है आपने वो छोड़ा। आपका मन शांत हुआ। आपका मन शांत हुआ, आपके अंदर सहनशीलता आई। भाई एक दिन यदि भोजन कहीं और ना मिले तो इंसान घबरा जाता है। हम तो नहीं जा रहे, वहां तो खाने को भी नहीं मिलता है, उधर ढंग से खाने को भी नहीं पूछते, हम तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपने स्वयं ही भोजन छोड़ दिया और छोड़कर खुद की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। तो स्वयं भोजन छोड़ने पर क्या होगा? सहनशीलता आएगी। क्या आएगी? सहनशीलता। तुम्हें भूख लगी है मगर सहन कर रहे हो, और अच्छी तरह से, खुशी से, दुखी से नहीं। मन में कष्ट है, अरे करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं, खुशी से सहन कर रहे हो। अरे आज तो मेरा उपवास है, अरे आज हम बाजार नहीं जाएंगे। भाई क्यों नहीं जाओगे? आज हमारा उपवास है। अरे आज चतुर्दशी है, आज हमने ना उपवास किया है ना, तो आज पूजा भी ज्यादा करनी है मुझे। रोज से ज्यादा पूजा भी हो गई, वैसे पूजा हो ना हो, लेकिन उपवास वाले दिन पूजा भी अच्छे से हो गई, कोई आकुलता नहीं है। रोज तो घर जाने की बड़ी आकुलता रहती थी, आज उपवास कर लिया ना, आज तो हमें घर भी जल्दी नहीं जाना है, आज तो हमारा उपवास है। आज तुम घर लेट जाओगे जिस दिन तुम्हारा उपवास है, तो घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, अरे उसका आज उपवास है, उससे ज्यादा कुछ मत कहना। और जिस दिन तुम खाने वाले दिन घर लेट पहुंच जाओ, फिर देखो क्या बाजे बजते हैं। घर वाले भी पूरे डंडा लेके तैयार रहते हैं, इतनी देर कैसे हो गई, पता नहीं है, हमें दुकान जाना है, पता नहीं ऐसा करना है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यानी तुम्हारा उपवास क्या हुआ? सामने वाले ने सम्मान करना शुरू कर दिया। तुम्हारा उपवास क्या हुआ? तुम्हें सारी अनुकूलताएं मिलनी शुरू हो गई जो तुम चाहते हो। बच्चे लड़ते हैं तो आपस में कहते, ए मत लड़, आज मम्मी को उपवास है, मम्मी डांटेगी नहीं। फिर मम्मी को गुस्सा आएगा तो उनका उपवास टूट जाएगा, नहीं आज मत लड़ो, आज कोई बात नहीं, अपन कल लड़ लेंगे। बच्चे भी अनुकूलता देते, मम्मी आज आपका उपवास है ना, आज हम भोजन बना लेंगे खुद ही, आज आप रहने दो। बच्चे भी खुद ही कहने लगते हैं। उपवास करने के बाद मानसिक अनुकूलता, शारीरिक अनुकूलता, और उसके साथ में परिवार से सम्मान, बाहर वालों से सम्मान, हर तरह की चीजें उपलब्ध होने लगती जिसे तुम चाहते हो, जिसके लिए तुम प्रयास करते हो। तुम्हें प्रयास से नहीं मिलता है, लेकिन आप उपवास करो तो अपने आप मिल जाता है। और सहनशीलता आई। बाई चांस उस दिन कुछ हो भी गया, भाई आज उपवास है, आज गुस्सा मत करवा मेरे से, आज मेरा उपवास है। आपने किस पे कंट्रोल किया? गुस्से पे कंट्रोल किया। और उपवास नहीं होता तो 2 की 4 सुनाते हैं, 2 की 4 सुनाते। आपने परिग्रह पे कंट्रोल किया, आज उपवास है, आज बाजार नहीं जाना, आज कुछ खरीदना नहीं है। तो तपस्या का मतलब है कि स्वयं के द्वारा स्वयं की परीक्षा लेना। अब आपने उपवास किया, किसी ने आपको जबरदस्ती करवाया क्या? नहीं करवाया। आपने खुद खुशी से, अपनी इच्छा से भोजन छोड़ा है। और नहीं तो वैसे कोई छोड़ के बताए, जिसको उपवास का मतलब नहीं पता है, वो छोड़ के बताए, वो कहेगा मैं नहीं भूखा मरता, तुम ही मरो भूखे, हम तो खाते हैं रोज,
और जैसे उपवास का अर्थ पता है, उपवास का आनंद पता है, जानता कि उपवास करने से क्या होता है, एकासन करने से क्या होता है, वो स्वेच्छा से उपवास करता है। अब पेट में भूख लग भी रही है लेकिन मन शांत है। और सबसे बड़ी साधना क्या है? मन को शांत करना। यानी भोजन क्यों छोड़ा, किसके लिए छोड़ा? मन, आत्मा के लिए या शरीर के लिए? आत्मा के लिए। आत्मा को शांत रखने के लिए शरीर को उपवास करा के ये देखा कि मैं शांत रह सकता हूं कि नहीं रह सकता हूं। और जो शांत रहता है वो संत कहलाता है। क्या? शांत शब्द में से आ की मात्रा हटा दो, क्या बन गया? शांत में से शा के आगे जो आ की मात्रा लगी है उसको हटा दो, क्या बन गया? संत बन गया। जो शांत रहता है वो संत होता है। अब घर में रहो तो भी लोग कहते भाई ये बड़े शांत हैं, ये तो बिल्कुल घर में रह के महाराज है हमारे यहाँ। तो कई बार जो घर में शांति से रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, ज्यादा उठा पटक नहीं करता है, तो घर वाले खुद ही कहते भाई बहुत शांत है, इनसे तो कुछ भी कह दो, कभी ये लड़ाई झगड़ा तो करते ही नहीं है, ये इतने शांत रहते, हमारे तो घर में रह के साधु है। कई बार ऐसा होता कि नहीं होता? तो जो शांत रहता है वो संत कहलाता है। तो सारी साधना किसके लिए है? शांत होने के लिए है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहीं कहीं कहा जाता अरे वो शांत हो गए, किसी किसी एरिया में कहते हैं वो चले गए, कहीं कहते हैं वो मर गए, कहीं कहते हैं वो शांत हो गए। शांत हुए का मतलब जिंदगी भर शांत नहीं रहा है, जिंदगी भर शांत नहीं रहा, खूब उठा पटक करी। और अब किसने शांत किया? उसको मौत ने शांत किया, खुद शांत नहीं हुआ। जिसे मौत शांत करे वो संसारी, और जो खुद को शांत कर ले वो संत। तो उपवास क्यों किया? शांत होने के लिए, अपनी परीक्षा करने के लिए। दूसरा हमारी परीक्षा करे ना करे, हम खुद की परीक्षा कर ले। भाई कष्ट में क्या होता है? इंसान की परीक्षा होती है ना? कष्ट आते हैं तो कष्ट में इंसान शांत रह रहा कि नहीं रह रहा, धर्म कर रहा कि नहीं कर रहा, कहीं उसने धर्म छोड़ तो नहीं दिया। भाई कष्ट तो राम पर भी आया था ना, आया था नहीं आया था? क्या आया था कष्ट राम पर? वनवास मिल गया था। तो वनवास मिलना कष्ट है नहीं है? थोड़ा कष्ट है, ज्यादा कष्ट है? बहुत बड़ा कष्ट है। और वो भी एक राजा के पुत्र को, वो भी एक राजा के पुत्र को वनवास। कहां तो महलों में रह रहा है, कालीनों पे चल रहा है, और कहां जंगल की उबड़ खाबड़ जमीन। यहां तो पूरी सुरक्षा, गार्ड खड़े हैं बाहर, कोई कमरे में नहीं आ सकता। सोते हैं तो रजाई ओढ़कर सोते हैं, गद्दे पर सोते हैं। और जंगल गए तो जमीन में सोना है, कंकड़ पत्थरों पे सोना है? तो ये तो बहुत बहुत बड़ा कष्ट है। लेकिन राम के चेहरे पर, आपने रामायण तो देखी होगी ना, कभी राम के चेहरे पर उदासी देखी जंगल जाने के बाद? क्या देखी? मुस्कुराहट, समभाव। कौन सा भाव? छायिक सम्यक दृष्टि थे, छायिक सम्यक दृष्टि, समता भाव से रह रहे थे। कौन से भाव से? और वहां भी जाते तो वहां बैठकर ध्यान करते थे। कौशल्या मां परेशान हो रही है, बेटा तू जंगल जाएगा कैसे रहेगा, ये वो, बहुत परेशान हो रही है। राम कहते हैं माँ तू चिंता मत कर, ये राज्य तो बहुत छोटा सा है, इस राज्य की तो सीमाएं हैं, लेकिन जंगल के राज्य की कोई सीमा नहीं है। माँ यहाँ रहता हूँ तो मुझे संतों के प्रवचन सुनने का योग प्राप्त नहीं होता है। जंगल में रहूंगा, संत मिलेंगे, वहां प्रवचन सुनूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा, वहां रहूंगा, तो हो सकता कभी आहार देने का भी मौका मिल जाए। शहर राज्य में रहकर इतना नहीं कर पाता हूं मैं, जंगल में रह के बहुत कर सकता हूं मैं। कौन कह रहा है? राम। नेगेटिव को पॉजिटिव। जंगल भेजने के बाद भी यदि किसी को लगे कि हाँ ये मुस्कुरा रहे हैं तो समझना धर्म है। और जंगल में जाने के बाद रो रहे हैं, अरे हमारी माँ तो दुश्मन निकली, हमारे पिता तो देखो हमें माँ के चक्कर में हमें जंगल में नहीं भेज दिया उन्होंने, हमें तो देखो ये महलों से निकाल के यहाँ कष्ट में भेज दिया। मिथ्या दृष्टि होता तो रोता, तड़फता,
परेशान होता, लेकिन सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि भी कौन सा? छायिक सम्यक दृष्टि, शांति से रह रहा है। जंगल है तो भी शांत, और महल है तो भी शांत। ऐसा नहीं महल है तो खुशी और जंगल है तो दुख, ऐसा नहीं। महल है तो भी शांत और जंगल है तो भी शांत। दोनों में जो एक सा रह ले, इसका नाम है धर्म। इसको रहने की जो कला सिखाता है, इसका नाम है धर्म। और आज का यदि व्यक्ति किसी को जंगल में निकाल दिया जाए तो क्या होगा? सारी जिंदगी याद रखेगा, दुश्मन बन जाएंगे माँ बाप। और जिसने निकाला होगा वो उससे तो कभी बात ही नहीं करेगा, है? ऐसा उसके प्रति द्वेष बांधेगा कि जन्म जन्म में द्वेष चलता रहेगा उसका। लेकिन मिथ्या दृष्टि होता है जो द्वेष करता है, बैर करता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जो होता है वो शांत भाव से वर्तमान में आनंदमयी जीवन जीता है। उसके मन को दुखी करने वाला संसार में कोई है ही नहीं है। क्योंकि दुख किससे होता है? कष्ट से। और कष्ट को उसने तपस्या मान लिया, कष्ट को उसने तपस्या मान लिया। और तपस्या मान लिया तो तपस्या में कभी मन में वेदना होती नहीं। तो वेदना होती क्यों है? ये होती है मोह के उदय में। किसके उदय में? मोह के उदय में वेदना होती है। यदि किसी को किसी से मोह है, जिसको जिससे ज्यादा मोह होगा उस पर उतना ज्यादा गुस्सा करेगा। पति सबसे ज्यादा गुस्सा किसके ऊपर करता है? अरे बोलिए ना, पत्नी के ऊपर है। और पत्नी सबसे ज्यादा किसके ऊपर गुस्सा करती है? बच्चों पर करती है। बच्चों से ज्यादा मोह हो गया है। या तो पति पर करेगी, और बस नहीं चलेगा तो फिर बच्चों पे करेगी। जितना ज्यादा मोह उतना ज्यादा क्रोध। जितना मोह कम उतना क्रोध कम। पड़ोसी पे कितना गुस्सा आता है? कम आता है। आता तो है लेकिन कम आता है। निकालते कितना हो? उससे कम निकालते हो। भाई क्यों? उससे मोह उतना नहीं, वो जाने उसका काम जाने, ये कह के टाल देते हैं। और अपने घर वालों से, अरे तेरे भले के लिए कह रहे हैं, अब पता नहीं वो भला है या क्या है ना। सुकुमाल की माँ, सुकुमाल स्वामी को जानते हो ना? सुकौशल स्वामी, सुकुमाल स्वामी, दोनों की माँ को अपने बेटे से बहुत मोह था, बहुत ममता थी ना। कितनी ममता थी कि उसके लिए उन्होंने अपने पति को भी ठुकरा दिया, अपने पति का भी अपमान कर दिया, क्योंकि वो मुनि बन गए थे। और वो नहीं चाहती थी कि वो मुनि बने, वो चाहती थी घर में रहें। और मुनिराज ने कह दिया था, जिस दिन ये मुनिराज को देखेगा उस दिन ये भी मुनि बन जाएगा। इंतजाम कर दिया कि आसपास में कोई मुनि आ ना जाए, ऐसा इंतजाम कर दिया। कई वर्ष बीत गए। उसके बाद मुनिराज के दर्शन हुए, दीक्षा ले ली। जैसा मुनिराज ने कहा था, जैसे पिताजी के मुनि के रूप में दर्शन हुए, दोनों ने, एक ने मामा की आवाज सुनकर ली है, एक ने पिता के मुख को देख कर ली है, और दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद दोनों की माताओं को क्या हुआ? खूब आर्त ध्यान। क्या किया था? आर्त ध्यान। खूब रोए, खूब बिलखे, खूब परेशान हुए। खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। बेटा तो चला गया दीक्षा लेके जंगल में ध्यान करने, और एक माँ बन गई व्याघ्री और एक माँ बन गई सियालिनी। है माँ किसका प्रतीक है? ममता का। किसका प्रतीक है? ममता का। उस ममता ने क्या किया? अपने बेटे को खा लिया। उस ममता ने क्या किया? अपने बेटे को खा लिया। मुनिराज ने कुछ मतलब बोला? फिर जब वो खा रही थी तो मुनिराज कुछ परेशान हुए थे? नहीं हुए थे। वहां से भागे थे? नहीं भागे थे। क्या किया था मुनिराज ने? ध्यान में खड़े रहे। यानी ममता खा रही है और समता ध्यान कर रही है। ममता बेटे को खा रही है और समता रूपी बेटा आत्मा का ध्यान कर रहा है। किसने किसको खाया? ममता ने समता को खा लिया। यही हुआ ना? ममता ने समता को खा लिया। समता को नहीं, समता के शरीर को।
समता तो वो खा ही नहीं सकती, लेकिन समता के शरीर को खा लिया। खाने वाला कौन है? ममता। खाने वाली कौन है? ममता। यानी जितना मोह है उतना कष्ट, जितना मोह कम उतना कष्ट कम। तो यदि आपको कष्ट कम लेना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किससे? अरे बोलिए ना, किससे करनी पड़ेगी? पहले दूसरों से कम कर लो, पुद्गल से बाद में कर लेना, अपने पुद्गल से। दूसरों से कम हो गया तो मन बाहर जाना छूट जाएगा। भाई बाहर जाता है मन, बच्चों की चिंता कर रहा है, क्यों? मोह है। घर की चिंता कर रहा है, क्यों? मोह है। मकान की चिंता कर रहा है, क्यों? मोह है। दुकान की चिंता कर रहा है, क्यों? मोह है। जहां जहां से मोह की सुई अटकी हुई है वहां वहां से कष्ट का करंट आता रहता है, बाजा बजता रहता है। और ये जहां जहां मोह नहीं है, अब अमेरिका में कुछ हो जाए तो मैं कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। और यदि भारत में कुछ हो जाए तो होगा। यदि अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं तो कुछ होगा? नहीं होगा। और भारत में हो रहे हैं तो अरे वो आना चाहिए, वो बढ़िया काम करता है, अरे वो उसी को ही आना चाहिए, यदि वो आएगा ना तो बढ़िया काम करेगा, देश अच्छा चलेगा। ऐसा मन में विचार आता नहीं आता? अमेरिका के विषय में आया क्या? नहीं आया। चलो अब ये देश का चुनाव हो गया, अब तुम्हारे राज्य का चुनाव है तो उसमें सोचोगे, फिर तुम्हारे गांव का चुनाव है तो उसमें सोचोगे, फिर मोहल्ले का चुनाव है तो उसमें सोचोगे। वो जितना जितना होता जाएगा उतना, फिर अपने परिवार में ही आ जाओ। अब तो जितना तुम्हें मोहल्ले की टेंशन नहीं थी, उससे ज्यादा टेंशन परिवार की हो रही है। तो जितना जितना जहां जहां ये मोह फैलता है उतना उतना कष्ट फैलता है, और जितना जितना मोह सुकड़ता है उतना उतना कष्ट भी सुकड़ जाता है। फिर खुद से आ जाओ तो खुद के शरीर से प्रेम है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, प्रेम है कि नहीं है? मोह है कि नहीं खुद के शरीर से? दो तरह का है। एक तो भाई स्वस्थ रहे ताकि हम तपस्या कर सकें, एक तो ये वाला हो गया। और एक सजने संवरने वाला हो गया। ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, केश लॉन्च करवा रहे हैं, घिसाई करवा रहे हैं, लिपाई पुताई करवा रहे हैं, जमीन में नहीं। और अब तो बहुत ज्यादा ट्रैक हो गया है, फैशन बहुत ज्यादा हो गई है। पहले के समय में ब्यूटी पार्लर कहीं देखने को नहीं मिलते थे, केवल ये ब्यूटी पार्लर वहीं होते थे जहां ये हीरो हीरोइन होते थे, उसके अलावा ब्यूटी पार्लर नहीं होते थे। अब तो हर मोहल्ले की हर गली में देख लो। भाई क्यों? इसलिए कि हर लोग तैयार होने के लिए, दिखने का फैशन आ गया है, दिखावे का फैशन ज्यादा आ गया है। पहले दिखावा इतना नहीं था और अब दिखावा बढ़ता जा रहा है। पहले तो केवल भोजन तक ही सीमित था, लेकिन अब तो वो पेट में भोजन ना मिले, 10 रुपए होंगे उसके पास और पेट में भूख लगी है और एक तरफ ब्यूटी पार्लर जाना है, क्या करेंगे भाई? पेट तो मांग के भी भर लेंगे, मगर वो ब्यूटी पार्लर वाली बिना पैसे के काम करने वाली नहीं है, इसलिए वो ब्यूटी पार्लर में पहले जाएगा। तो इस शरीर से भी सजने का, संवरने का, दिखने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी ज्वेलरी पहनने का, अच्छे बाल बनाने का, तरह तरह के बाल बनाने का, बाल को धोते हैं तो उड़ते हुए बाल होने का। पहले शैम्पू देखा था आपने अपने घर में? नहीं देखा था। और अब पहले बच्चों के खर्चे बहुत कम थे, बहुत कम थे। घर में 12 बच्चे भी हैं तो खिला पिला दिया और एक थान लाए तो सबके कपड़े सिलवा दिए, बस हो गया काम। इससे ज्यादा बच्चों को कुछ नहीं चाहिए। और ज्यादा हो तो वो शक्कर वाली गोली आती थी, टॉफी बोलते हो जिसे, हैं? वो शक्कर वाली गोली आती थी, ज्यादा से ज्यादा वो खा ली, बस बहुत हो गया खर्चा बच्चों का। और अब कपड़े में भी पहले नहीं था ज्यादा, खाने में जो माँ ने दे दिया वो खा लिया। माँ ने दाल रोटी बना दी तो चुपचाप खा ली। कोई बच्चा पैर फैला के रोता गाता नहीं था कि मुझे ये नहीं यही खाना है, मुझे ये नहीं यही खाना है। वो एक बिल्कुल था। और उसके साथ में अब तो वो जितना खर्चा पहले 12 बच्चों पे होता था उतना खर्चा अब एक पे हो जाता है। इसलिए बेचारे जो है कि अब जो है वो 12 नहीं करते हैं, अब 2 ही में ही हार जाते हैं।
दो कोई कहते इतने ही संभाल लें, यही बहुत है, हैं? पहले स्कूल की फीस कितनी थी? 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, इतने में हमारा साल चल जाता था, इतने में हमारी पढ़ाई हो जाती थी। और अब तो 10,000 5,000 तो कम से कम है, और ठीक ठाक है 1 लाख, और अच्छी बढ़िया है 10 लाख है। 10, 15, 20 लाख से क्या कम लेते होंगे जो बड़े स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए बच्चे। तो इतने में तो पूरी जिंदगी निकल जाती 12 बच्चों की, जितने में एक बच्चे की पढ़ाई होती है। तो दिखावा का जमाना आ गया है, अब खुद भी मैचिंग करते हैं। अब तो चलो खुद मैचिंग करते हैं, वो तो फिर भी चलो दिख रहा था, चल रहा था कि बिंदी मैचिंग की लगा ली, चूड़ी मीची मैचिंग की पहन ली है, बक्कल मैचिंग का लगा लिया, और साड़ी पिन मैचिंग की लगा ली, चलो इतना तो फिर भी चलता है। लेकिन अब तो सारा घर मैचिंग के कपड़े पहनेगा। हाँ, अभी अभी देखने में मिला है मुझे ये है। एक और हो गया है कि जब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो सारा घर का जो कपड़े होते हैं वो एक कलर के होते हैं, ताकि अलग से पहचाना जाए कि ये वो उनके साथ के हैं। अब जो भी हो, या शादियां होती हैं तो उसमें लिख दिया जाता है इस दिन पीली साड़ी पहन के आना है, इस दिन लाल साड़ी पहन के आना है। अब नहीं है तो खरीदो, नहीं है तो खरीदो। और कुछ लोग तो ऐसे होते बांट भी देते, भाई लो हम बांट रहे, तुम अपना तैयार करके ले आओ, पहन के आ जाओ। ज्यादा जिनके पास में पैसा होता है वह ऐसा भी कर लेते हैं। तो दिखावे का जमाना आ गया है। कौन सा दिखावे का जमाना? वर्तमान समय में जो आजकल के लोग हैं वो गुलदस्ते के फूल हैं। क्या है गुलदस्ते के फूल का मतलब समझे? जड़ नहीं है, ज्यादा देर मुस्कुराएंगे नहीं। जिसकी जड़ नहीं होती है वो ज्यादा देर नहीं मुस्कुरा। गुलदस्ते का फूल कितने देर के लिए होता है? 24 घंटे के लिए। आज लगाया, मुरझा गया, निकाल दिया, और पेड़ पर होगा तो ज्यादा समय तक मुस्कुराता रहेगा। ऐसे ये इंसान हो गया है, गुलदस्ते का फूल मुस्कुरा तो रहा है मगर जड़ नहीं है। कितनी देर मुस्कुराएगा इसका पता नहीं है। ये कब रोने लगे, कब उचकने लगे, कब गाना गाने लगे, कभी क्या कर। इतनी चंचलता बढ़ गई है कि स्थिरता खत्म होती जा रही है, और कब क्या करेगा इस बात का ज्ञान नहीं है। पहले के लोग न ज्यादा उछलते थे और न ज्यादा गिरते थे, शांति से रहते थे। गरीब है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है, जो है सो ठीक है, शांति से रहते थे। अब वो गरीब वाला चाहे चोरी करना पड़े, चाहे डाका डालना पड़े, चाहे चैन छीननी पड़े, मगर अपने फैशन में कमी नहीं आने देगा। दिखावा इतना ज्यादा हो गया है। चाहे किडनी बेचनी पड़े मगर मोबाइल तो एप्पल का चाहिए। बिल्कुल सही बता रही है, अखबार में पढ़ा था, बहुत साल पहले की बात है। अब तो और ज्यादा इसका ज्यादा फैशन हो गया है। उस समय तो इतना फैशन फिर भी नहीं था, लेकिन उस समय कम फैशन होने के बाद भी एक लड़के ने एप्पल का मोबाइल खरीदने के लिए अपनी एक किडनी बेच दी। शरीर कम हो जाएगा तो चल जाएगा, शरीर के अंग कम हो जाएंगे तो चल जाएंगे, मगर मोबाइल तो एप्पल का चाहिए। ये वर्तमान समय की बात बता रही हूं। अब तो इसका ट्रैक और भी ज्यादा हो गया, चाहे उधार लेकर के मोबाइल खरीदना पड़े, मगर मोबाइल तो बढ़िया वाला चाहिए। मोबाइल तो वो चाहिए जिसमें कि सारे फंक्शन हो। और फिर जब चोरी चला जाता है फिर सस्ते पे आ जाते हैं। 1 लाख वाला मान लो चोरी चला गया, अब भाई ज्यादा महंगा नहीं खरीदेंगे, क्यों, क्या हुआ? अरे ले भी लो तो बचता कहाँ है? कोई चुरा लेता है, कोई उठा लेता है, कोई छीन लेता है। हम तो 5-6 हजार वाला, 10 हजार वाला से ज्यादा नहीं लेंगे। और वो छीनने वाला भी देखता है कि कितने वाला, वो भी बहुत दूर से पहचान लेता है। बंधुओं, मानापमान समता स्वमन वितन्य इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत्य माने। है इष्टोपदेश का सार क्या है? मान और अपमान में समता रखना। किसमें? मान और अपमान में। और ये जितना सुंदर हो रहे हैं, दिख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, किस लिए? प्रशंसा के लिए, है ना? प्रशंसा हुई तो खुश और अपमान हुआ तो दुख। यहाँ क्या कह रहे हैं?
प्रशंसा में खुश नहीं और अपमान में दुख नहीं। किसी ने डांट दिया तो दुख नहीं और किसी ने तारीफ कर दी तो खुश नहीं। दोनों में बराबर रहना। जो दोनों में बराबर रहना जानता है, समझना उसके अंदर धर्म रोम रोम में समा गया और वो ही धर्म कर सकता है। जो जरा में दुख और जरा में खुश हो जाता है वो धर्म भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसी में ही झूलता रहता है। अपमान से बचने का प्रयास करेगा और प्रशंसा को पाने का प्रयास करेगा। क्या? अपमान से बचने का प्रयास, उसके लिए भी बहुत मेहनत करता है। कोई ऐसा कहना दे, अरे ऐसा कहना दे, ऐसा नहीं करना, ऐसा कोई कहना दे, तो बचने का प्रयास करेगा और तारीफ जहां से मिलती है वो काम करने का प्रयास करेगा। और यहां पर कह रहे हैं ना तारीफ और ना अपमान, दोनों में ना खुश होना ना दुखी होना और अपने काम में अपने धर्म में लगे रहना, ये पूरे इष्टोपदेश का सार है। चलिए समय हो गया, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। माँ की ममता का, कार्य करने की क्षमता का और जीवन में समता का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी तीर्थ यात्रा का, रोटी में घी का, गर्मी में शिकंजी का और आने वालों में शिखर जी का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का और मान अपमान में समता रखने का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और दिखावा नहीं करने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और उपवास के करने का, जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का और करने में रस परित्याग का, दूर होने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का और करने में तपस्या का। बोलिए 24 भगवान की। सुंदर माता जी ने आज प्रवचन दिया। प्रवचन का सार ही माता जी ने समझाया है कि जीवन में समता अपने अंदर में रहनी चाहिए। समता से ही ममता का वास बनता है और समता ही विषमता को लेके जाती है। माता जी ने यह भी कहा, क्योंकि माता जी 3 चीज जरूर कहती हैं। माता जी का मैं हमेशा पारस चैनल पर प्रवचन सुनता हूं। जो माता जी एक जहाजपुर का जो काम किए हैं, मैं कहता हूं कि ज्ञानमती माता जी के बाद ऐसी एक माता जी निखरी हैं जो स्वस्ति भूषण मती माता जी, जो एक जहाजपुर का एक नव निर्माण करके इतना भव्य जैन समाज को एक निधि दी है। मैं इसके लिए माता जी से कृतज्ञता कहता हूं कि माता जी जैसे जहाजपुर को आपने एक शिला दी है, एक स्थान, एक मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान का जो एक चमत्कार दिया है, ऐसा मैं चाहता हूं कि तीर्थराज सम्मेद शिखर जी कि वहां पर भी एक अपना एक योगदान वहां भी दे। और क्योंकि वहां पर समस्त जैन समाज भारतवर्ष विदेश से भी आते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि माता जी से करवत प्रार्थना है कि सने सने आप सम्मेद शिखर जी की ओर यात्रा करें और यात्रा करके आप उस शाश्वत सिद्ध क्षेत्र भूमि है वहां पर एक अनूठा, जहां पर एक जहाज मंदिर का निर्माण किया है और वहां पर एक अपनी योग्यता, अपनी वहां पर स्थान को एक चयन करते हुए एक सुंदर सा एक प्रारूप दे। इसी शुभ भावनाओं के साथ में मैं माता जी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। हे माता जी, मुझे भी एक ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं आगे और बढ़ूं, इस सत्तम प्रतिमा से भी मैं आगे मोक्ष मार्ग की ओर अपने जो दिगंबर सर है मुनि धारण करके मैं भी अपने आत्मा का कल्याण करूं। इस सौ कल्याण के सामने मैं बोलूं जल गणियारिका स्वस्ति भूषण मणि माता जी की। चन की थाल को सजाओ रे आज,
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।